रक्तमयी बरगद, रामपुर का अभिशापित पेड़। रामपुर एक छोटा सा गांव जहां समय ठहर सा गया था। पुरानी कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर और चारों ओर फैली हरियाली। लेकिन इस सुंदरता के बीच छिपा था एक खौफनाक राज। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसका तना और शाखाएं सदियों पुरानी लगती थीं। उस बरगद के पेड़ के बारे में गांव में भयानक कहानियां थीं। कहा जाता था कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का वास है, जो किसी भी गांव वाले को बख्शती नहीं थी। बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरना गांव वालों के लिए मौत को दावत देने जैसा था। लोगों का कहना था कि रात के समय उस पेड़ के पास से किसी का गुजरना मतलब उसके जीवन का अंत होना तय था। कहा जाता था कि उस चुड़ैल का नाम रक्तमयी था। वर्षों पहले उसे गांव वालों ने काले जादू के आरोप में जिंदा जला दिया था। उसके मरते समय की चीखें आज भी रात के सन्नाटे को चीरती थीं। उस रात को पूरा गांव शांत था। सारा गांव डर के मारे अपने अपने घरों में दुबका हुआ था, क्योंकि आज अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात गांव वालों के लिए सबसे खौफनाक मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि इस रात रक्तमयी की शक्ति अपने चरम पर होती थी। रघु गांव का एक निडर लड़का था। उसने सुना था कि चुड़ैल की कहानियां महज अफवाहें हैं। उसकी हिम्मत ने उसे उस रात बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए उकसाया। उसका सोचना था कि वह चुड़ैल की कहानी को एक झूठ साबित करेगा और गांव वालों के डर को दूर करेगा। जैसे ही रघु बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर बर्फीले हाथ रख दिए। पेड़ की जड़ें धीरे धीरे हिलने लगीं और अचानक उन जड़ों में से लाल धुएं का गुब्बार उठने लगा। उस धुएं में एक स्त्री का चेहरा उभरा। लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और खून से सने हुए दांत। वह कोई और नहीं बल्कि रक्तमयी थी। उसकी हंसी गांव भर में गूंज उठी। रघु के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, बरगद की जड़ें उसकी टांगों में लिपट गईं। वह संघर्ष करता रहा, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत थीं कि वह खुद को छोड़ा नहीं पाया। रक्तमयी की लाल आंखें उसे घूरने लगीं, जैसे उसकी आत्मा को चीर कर रख देंगी। रघु ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। रक्तमयी ने अपनी बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रघु के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक रघु ने अपनी मां की आवाज सुनी, जो उसे पुकार रही थी। उस आवाज में एक अनोखी शक्ति थी जिसने उसे हिम्मत दी। रघु ने आखिरी बार संघर्ष किया और जोर से चिल्लाया, नहीं! वह अचानक चिल्ला उठा और उसकी आंखें खुल गईं। वह अपने घर में अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ बैठा था। उसकी मां उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह डरावना सपना नहीं था। रघु की आंखों के नीचे गहरे घाव थे, जैसे सच में किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उसकी मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रघु ने सोचा कि वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब उसने अपनी कलाई पर जड़ों के निशान देखे, तब उसे समझ में आया कि वह चुड़ैल का असर अभी भी उसके साथ था। अब रघु रातों को सो नहीं पाता था। वह जब भी सोने की कोशिश करता, रक्तमयी उसकी आंखों के सामने आ जाती। रघु का चेहरा पीला पड़ने लगा और कुछ ही दिनों में वह इतना बीमार हो गया कि चल भी नहीं सकता था। गांव के लोग उसे देखने आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाया। धीरे धीरे रघु की मौत हो गई। उसके मरने के बाद भी गांव में उसकी चीखें सुनी जाती थीं। उसके बाद गांव वालों ने कसम खा ली कि कोई भी बरगद के पेड़ के पास नहीं जाएगा। कहते हैं कि आज भी उस पेड़ के नीचे रक्तमयी और रघु की आत्मा भटकती है, और जो भी उस पेड़ के करीब जाता है वह उनकी चपेट में आ जाता है। रामपुर का वह बरगद अब सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि मौत का दरवाजा बन चुका था। अगर आप भी कभी रामपुर जाई, तो उस बरगद के पेड़ के पास जाने की गलती न करें, वरना आप भी रक्तमयी के शिकार बन सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां दिलचस्प लग रही हैं और आप हर नई कहानी से पहले जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गोस्टली हॉरर नाइट्स को अभी सब्सक्राइब करें। हर सदस्यता हमें और भी खौफनाक कहानियां लाने का हौसला देती है। डर के इस सफर में हमारे साथ बने रहें।